महिलाओं को 2100 रुपए के फर्जीवाड़े में जेल जाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल के फर्जीवाड़े के खिलाफ थाने पहुंची कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराया धोखाधड़ी जालसाजी का केस। अजय माकन बोले गठबंधन भूल थी, राष्ट्र विरोधी हैं केजरीवाल। केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। दिल्ली के चुनावी दंगल में केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर घमासान मच गया है। दिल्ली सरकार की ही एक नोटिफिकेशन ने केजरीवाल के इस फर्जीवाड़े की पोल खोली, तो अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले लिया है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस कर दिया है। तो बड़ी जानकारी यह है कि केजरीवाल जिस तरीके से महिलाओं से ये वादा कर रहे हैं कि 2100 रुपए उन्हें देंगे और इसके लिए बाकायदा कार्ड वो बनवा रहे हैं, लेकिन जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का ये केस जो है वो दिल्ली कांग्रेस के यूथ विंग की ओर से दर्ज कराया गया है। और केजरीवाल के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस में ये शिकायत पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या अब इस पूरे मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? क्या केजरीवाल इस पूरे मामले में जेल भी जा सकते हैं? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि इसी बीच जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अजय माकन, उन्होंने कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, क्या इसकी कोई गुंजाइश है, इस पर पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन जो पहले हुआ है वो एक बड़ी भूल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो एंटी नेशनल हैं, यानी राष्ट्र विरोधी हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपनी निजी महत्वाकांक्षा के। ये बड़ी बात जो है अजय माकन की ओर से कही गई है। यानी अजय माकन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो पहले गठबंधन हुआ था, जो हमने पहले अरविंद केजरीवाल को समर्थन किया, वो हमारी बड़ी भूल थी और इसी भूल के चलते हम कहीं ना कहीं दिल्ली भी अपने हाथ से हमने खो दी। ये तमाम बातें अजय माकन ने कही। लेकिन वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अक्षय लाकड़ा, उन्होंने दरअसल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में यह शिकायत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराई है। और उनका आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता को गुमराह किया है, उनके साथ धोखा किया है। शिकायत में यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 316 और 317 के तहत मामला दर्ज किया जाए, यानी धोखा और जालसाजी का मामला केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। सबसे पहले सुनिए कि दिल्ली कांग्रेस के जो युवा ये अध्यक्ष हैं अक्षय लाकड़ा, उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी गई है। आज दिल्ली सरकार के ही बाल और महिला और बाल कल्याण विभाग ने एक इश्तिहार जारी करके कहा कि हमारा ऐसा कोई योजना नहीं है जिसके अंदर हम 2100 रुपए हर महिला को देंगे, हर गृहिणी को देंगे, हर हाउस होल्ड को देंगे। उसके अंदर यह भी साफ साफ लिखा गया है कि नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाते की जानकारी, वोटर आईडी कार्ड नंबर, फोन नंबर किसी भी आप सार्वजनिक व्यक्ति के साथ साझा ना करें। दिल्ली में सामान्य नागरिकों को सलाह दी जाती है कि ये गैर मौजूद योजना के झूठे वायदों को ना माने, क्योंकि ये भ्रामक है। ये बाल और महिला और बाल कल्याण विभाग जो है दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार की प्रधान आतिशी जी है। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है कि इस प्रकार के कार्ड बनवा के उन्होंने हर दिल्ली की महिला को आश्वासन दिया कि आपको 2100 रुपए हम देंगे। ये 2100 रुपए वो आपको कब देंगे? जब आप एक इस प्रकार का फॉर्म उनको भरवा के दे देंगे। इस फॉर्म के अंदर साथ साथ वो क्या कर रहे हैं कि आपका फोन नंबर, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर और योजना के नाम के तहत आपकी सारी डिटेल और ओटीपी इस पर ले लेते हैं। ये लेने के बाद
फिर आप पर एक कार्ड बना के आपको दे देते हैं। जब दिल्ली की सरकार का महिला और बाल कल्याण विभाग ये बात कह रहा है कि ऐसी कोई योजना हमारी नहीं है, और कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग भी है जो मैं आपके साथ साझा करूं, मैं चैलेंज करता हूं दिल्ली सरकार को भी, अगर वो इस मिनट को झूठा बता सके तो, विच क्लियरली सेज द प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर अंडर टोटल दिस स्कीम विल बी अप्रोक्सीमेटली एट अराउंड 8,159 करोड़ रुपीज। अगर वो इसको झूठा ठहरा सके, इनके डिपार्टमेंट की मिनट्स ऑफ मीटिंग है, और ये पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट और उनका जो महिला और बाल कल्याण विभाग है वो उसको नॉट रिकमेंड कर रहा है। जब आपके सरकारी विभाग इसको मान्य नहीं कर रहे, जब आपके अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को झूठे सपने आप क्यों दिखा रहे हैं? यही हमारी मांग है। इसी के खिलाफ जो फ्रॉड इन्होंने किया, इसी के तहत बीएनएस की धारा 316, 317 के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हम लोग 420 और चीटिंग के मुकदमा दर्ज करने के लिए आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आए। ये सिर्फ मुद्दा घुमाने वाली बात है। आतिशी जी अरेस्ट होने वाली है, फिर फला होने वाला है, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक पॉलिटिकल गिमिक के अलावा इस आदमी ने कुछ नहीं किया है। दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाना, झूठे सपने झांसा देना, ये अरविंद केजरीवाल का काम है। इसी के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस आपके साथ पास ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है, और यही डॉक्यूमेंट्स हमने अंदर पुलिस के आला अधिकारियों को भी दिए हैं, और यही हमारी मांग है कि इन पर तुरंत कार्रवाई करी जाए, क्योंकि इन धाराओं के तहत इन पर मुकदमा बनता है। क्योंकि दिल्ली सरकार का जब आदेश आ चुका है कि हमारी कोई योजना नहीं है, आप ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, आप ऐसा कोई डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे, तो किस बिना पर इनके तमाम विधायक, इनके कॉर्पोरेटर ये सारा डॉक्यूमेंट और सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं? अब अरविंद केजरीवाल जो वोट बैंक के लिए महिला सम्मान योजना, जो संजीवनी योजना के बाकायदा जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, जिस तरीके से कार्ड बांटे जा रहे थे, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं यह पूरा मामला थाने पहुंच चुका है। अब पुलिस क्या एक्शन अरविंद केजरीवाल पर लेगी वो देखना होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे अजय माकन हो, चाहे वो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हो, लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। और अब अजय माकन ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। इंडी अलायंस में तो जबरदस्त फूट इस तरीके से दिख ही रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में भी कहीं ना कहीं केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरों शोरों से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरेगी। यह कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधी करार दिया है। और अजय माकन ने यह साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हमने किया, वो कांग्रेस की एक सबसे बड़ी भूल थी, जिसे अब सुधारना बहुत जरूरी है। अजय माकन ने कहा कि मैं केजरीवाल को फर्जीवाल ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा ही किया है, और उन्होंने इस तरीके से चुनावी घोषणाएं की। लेकिन पंजाब में तो कोई उपराज्यपाल नहीं है, तो पंजाब में यह घोषणाएं पूरी क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल भी उनकी तरफ से उठाए गए हैं। जनता को आखिर क्यों गुमराह कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी सवाल अजय माकन ने किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आप सुनिए। के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो, तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर, तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, मौका मौका हर बार धोखा। कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की इस केजरीवाल की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार। जुगलबंदी दोनों की में फंसी दिल्ली झेल रही है मार।
झुग्गियों पर चलाकर बुलडोजर 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर। 38% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल, रचते रहे बस जुमलों का जंजाल। 56,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सीटें खाली, अध्यापक और प्रिंसिपल स्कूल में नहीं, सरकार मौज में डूबी रही, शीश महल के पूल में डूबी रही। 40% बढ़े बिजली के बिल, 44% घरों में पानी गंदा, भ्रष्टाचार को बना लिया केवल अपना धंधा। हर बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कें बनी तालाब, 2 महीनों में 30 मौतों का दिल्ली मांग रही है जवाब। बुझाकर चूल्हे 2,31,000 घरों के 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। जलाए जा सकते थे 2,31,000 घरों के चूल्हे, 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। 3,652 दिन बीत गए, भूल गए जन लोकपाल, ईमानदारी की रचकर माया, बुना घोटालों का जाल। लंदन नहीं बनाया लेकिन करा प्रदूषण में नंबर 1, 500 किलोमीटर की टूटी सड़कें और 213 फीट के कचरे के बने पहाड़। तो ये केजरीवाल के ये 12 पंक्तियां इनके 10 वर्ष को पूरी तरीके से समाप्त करती है। अगर हम एक एक करके देखें तो कोरोना काल के अंदर जहां पे लाशों का जंजाल था, जहां पर लोगों को अपनी डेड बॉडीज अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। और ये केवल दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार के अंदर मोदी भी वही पैसे जो कि गरीब लोगों के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च कर रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। पेंशन, आज दिल्ली के अंदर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन अगर लगाना चाहता है तो उसको दिक्कत आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 वर्षों के अंदर 1,780 करोड़ रुपया, आप सोचिए 1,780 करोड़ रुपए से कितने लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती थी। ये बजटरी एलोकेशन होता है लेकिन बजट लैप्स हो जाता है। ये सरकार खर्च ही नहीं कर पाती आपस के झगड़ों के अंदर। एक झगड़ा तो इनका आपस के अंदर यह हुआ कि 2,000 की पेंशन मिलती है, जिसमें से 2,000 में से 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1,800 दिल्ली गवर्नमेंट देती है। ये शुरू से चलता आ रहा। और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के झगड़े की वजह से 6 महीने पेंशन टाली रही, 6 महीने पेंशन नहीं दे पाए, क्योंकि 200 रुपया 2,000 में से अगर 200 सेंटर का नहीं आ रहा तुम 1,800 दे दो, 200 बाद में दे सकते, लेकिन नहीं, पूरे के पूरे 2,000 के 2,000 रोक करके रखा, क्योंकि सेंटर के ऊपर और ये दोनों फुटबॉल एक दूसरे के साथ खेलते रहे। और कुल मिलाकर के 10 वर्षों में 1,780 करोड़ का लैप्स हो गया बजट, जो कि बुजुर्गों को पेंशन को दिया जाना चाहिए। राशन कार्ड, आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मसला, आप लोगों के बीच में जाएं तो राशन कार्ड बनने नए बंद हो गए, और राशन कार्ड नए बनने बंद हो गए, पुराने राशन कार्ड भी हटाए जा रहे हैं। और राशन कार्ड नए बन सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो जनगणना अगर हो तो टोटल जितनी गिनती है लोगों की वो दोबारा से हो, तो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन और जो पुअर कैटेगरी के हैं उस परसेंटेज के अनुपात के अंदर बढ़ जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि और राज्य सरकारें कई कर रही हैं, जिसके अंदर खुद जो है वो अपने राशन कार्ड, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे, अगर स्टेट गवर्नमेंट दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट राशन देने को तैयार रहती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको और राशन कार्ड उपलब्ध करा सकती है। कई स्टेट्स करा रहे हैं, हमारे कांग्रेस रूल स्टेट्स भी कई जगह पे करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्यों ये दिल्ली के अंदर राशन कार्ड बनने के लिए बंद हुए हैं, जो कि सबसे बड़ी इस वक्त यहां पर दिल्ली में दिक्कत है। गरीब लोगों के लिए झुग्गियों के ऊपर मकान देने के लिए सबके सब लोग वायदा ये जो करते रहे। दुख की बात यह है कि 2023 अकेले एक वर्ष में, पिछले वर्ष में अकेले एक वर्ष में यहां पे जो लिखा है 2,80,000 लोगों को कर
कर डाला बेघर। ये अकेले 2023 की फिगर्स है। एक हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क है, एक संस्था है, उसने दिल्ली के जितने भी लोगों को बेघर किया गया है उसको सालवार उसका उन्होंने निकाला है, और उन्होंने ये बोला है कि अकेले 2023 में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर के जब G20 का समिट सितंबर में 2023 में हुआ था, उसकी तैयारी के लिए दोनों सरकारों ने मिलकर, वैसे झगड़ते रहते हैं आपस के अंदर, लेकिन जब झुग्गी वालों को विस्थापित करना होता है, जब झुग्गियां तोड़नी होती हैं, तो दोनों के दोनों ने मिल करके 2,80,000 झुग्गियां दिल्ली के अंदर डिमोलिश करी। और दुख की बात यह है कि इसमें से 90% से भी ज्यादा लोगों को कोई भी वैकल्पिक जगह नहीं मिली है। सबके सब लोग जो हैं खुले आसमान के नीचे रहने के ऊपर उसके बाद में मजबूर हो रहे हैं। और उससे पहले हर वर्ष ये इस तरीके से झुग्गियां टूट रही हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई रिस्पाइट नहीं, कोई उनकी मदद नहीं। दिल्ली के अंदर ये लोग कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। हैरानी की बात यह है, अभी सितंबर के अंदर एक हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, 10,250 करोड़ रुपए की जरूरत है। जैसे इसमें लिखा है 30% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल, जो अभी जहां पे 14 हॉस्पिटल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में, तो उसमें 10,250 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है। उसमें 10,250 करोड़ की जरूरत है और इस साल एलोकेशन केवल 372 करोड़ की करी गई। या आप लिख लें, ये इसमें नहीं है, 372 करोड़ की केवल इस वर्ष इसमें एलोकेशन करी गई है। तो इस हिसाब से 30 वर्ष लगेंगे, जो कि काम अभी चल रहा है उसको पूरा होने में 30 वर्ष लगेंगे। और ये हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और इनके पास में पैसे नहीं है। तो जब इनके पास में पैसे नहीं है तो कहां से ये गरीब आदमियों के इलाज के लिए ध्यान रखेंगे, जो कोरोना में हो रहा था। हां, लेकिन एक चीज के लिए पैसे हैं इनके पास में, एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। हमारे स्कूल्स के अंदर जो हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेना पड़ा, 56,000 ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली। हमारे स्कूल्स के अंदर, दिल्ली के अंदर वाइस प्रिंसिपल्स हमारे स्कूल्स में नहीं है, अध्यापक हमारे यहां पे स्कूल्स में नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अध्यापक नहीं स्कूल में, सरकार मौज में डूब रही है शीश महल के पूल में। तो इसलिए इस कविता तो आपने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अक्षय माकन को सुना, जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन को एक बड़ी भूल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे सुधारना जरूरी है और हम इसे सुधारेंगे। अरविंद केजरीवाल जो है वो फर्जीवाल है, वो सिर्फ फर्जीवाड़ा करता है, इस तरीके से जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि आप ये सच जो है दिल्ली की जनता को बताइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी है वो थाने पहुंच चुकी है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो धोखाधड़ी और जालसाजी का ये पूरा केस केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराया गया है, जो वादा 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का किया है चुनाव के बाद, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू कर दिया गया है, जो कार्ड बांटे जा रहे हैं, दिल्ली सरकार का एक नोटिफिकेशन कि ये सब कुछ फर्जी है, इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन मत कराइए, आपके डॉक्यूमेंट्स आप मत दीजिए, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल पर क्या एक्शन पुलिस लेगी ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।